सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और आप सबके कारोबार में रहमतें और बरकतें अता फरमाए। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो है गॉट फार्मिंग किस वजह से नुकसान में चला जाता है, इसको क्या ख़तरात हैं, क्या वजूहात हैं जिस वजह से हमारी गॉट फार्मिंग जो है वो तबाह भी हो सकती है। इसके ऊपर आज तफसील से बात करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम अपने तमाम जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे व्यूवर्स हैं हमारे चैनल के, उनके लिए हमने व्हाट्सएप की सहूलत दी है। एक हमने नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है अपना, आप हमें उस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं या फिर ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देंगे। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, फार्मिंग जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हमें मुनाफा देता है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, दूध और गोश्त पैदा होता है, वहाँ पर इसके कुछ नुकसान देने वाले ख़तरात हैं। अगर उनके ऊपर हम तवज्जो ना दें तो हमें काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनमें से जो पहले नंबर पे है, फार्म को नाकाम करने में बीमार जानवरों की शिनाख्त ना करना अहम किरदार अदा करता है। कभी भी जानवर फ़ौरन मौत से हमकिनार नहीं होता, पहले जानवर बीमार होने की निशानियां ज़ाहिर करता है। अगर अक्लमंद फार्मर अपने जानवर पर नज़र रखने वाला है तो बीमार जानवर को फ़ौरन शनाख्त करके इसका इलाज करवाता है। अगर सिर्फ जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत कम या फिर ज़्यादा महसूस हो तो इसकी बीमारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तंदुरुस्त जानवर, जो दूसरे नंबर पे जो तंदुरुस्त जानवर होता है, वो चराई के वक्त जब भी आप उसको बाहर लेके जाएंगे वो अपने रेवड़ से कभी अलग नहीं होता। अगर आपके फार्म में है तो भी वो दूसरे जानवरों के साथ रहेगा। जो बीमार होगा वो दूसरी बकरियों से अलग अलग रहता है। और तीसरी जो वजह है वो हम आपको बताते हैं। तंदुरुस्त बकरी की दुम हमेशा ऊपर की तरफ होती है और दाएं बाएं हरकत करती रहती है। जो बीमार जानवर होगा उसकी दुम जो है वो ना ऊपर को होगी बल्कि नीचे होगी और वो हरकत नहीं करेगी। और वो चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, वो सुकड़ कर खड़ा होगा। उसके जो बाल हैं वो आपको महसूस होंगे जैसे खड़े खड़े हो गए हैं। हमारे मुल्क में जानवरों की चोरी एक बहुत अहम मसला है। अगर जानवरों की हिफाजत का मुनासिब इंतज़ाम ना हो तो फार्म नुकसान में चला जाता है। इसके बाद है फार्म के नाकाम होने की अहम वजह है जानवरों को हिफाजती टीका जात वक्त पर डिवर्मिंग ना करवाना, इसका ख्याल ना रखना या फिर लेट करवा देना या फिर वक्त से पहले ये काम कर लेना। ये सारा ही गैर कानूनी काम है। इससे हमें नुकसानात का फेस करना पड़ सकता है। आप जो है इस चीज़ का ख्याल रखें, इसका टेबल बना के अपने फार्म पे लगाएं लाजमी। और जानवरों को हिफाजती टीका जाए तो लगाया जाए तो इससे पहले डिवर्मिंग ज़रूर की जाए ताकि मैदे के अंदर नुकसानदा जरासीमों का ख़ात्मा हो जाए और हिफाजती टीका जात अपना भरपूर असर ज़ाहिर कर सकें। दिन के ज़्यादा हिस्से में चराई करने वाली बकरियों में बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत फार्म के इंतज़ाम के तहत रखी जाने वाली जो बकरियां हैं उनसे ज़्यादा होती है। इसलिए खुले इलाके में चरने वाली बकरियों को डिवर्मिंग और हिफाजती टीकाजात की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन फार्म के इंतज़ाम के तहत जो रखी जाती हैं बकरियां, इनको डिवर्मिंग और हिफाजती टीकाजात ना लगवाए जाएँ तो बहुत जल्द जो है वो बीमार होकर बकरियां फार्म के लिए नुकसान का बायस बन जाएंगी। अगर फार्म के अंदर बीमार जानवरों को दूसरे जानवरों से तंदुरुस्त होने तक अलग ना रखा जाए तो इससे तंदुरुस्त जानवर भी बीमार हो सकते हैं, जो कि फार्म को नुकसान पहुंच सकता है। फार्म को नाकाम करने में खुराक की कमी पेशी अहम किरदार अदा करती है।
بعض اوقات فارمر اپنے جانور کو ان کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں سبز چارہ، خشک چارہ اور ونڈا مہیا کرتا ہے، جس سے جانور کی صحت جو ہے وہ بننے کی بجائے بگڑ جاتی ہے یا پھر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے جانور کو جو اس کی ضرورت ہوتی ہے سبز چارے کی یا پھر خشک چارے کی، وہ اس کو بہت ہی کم مہیا کیا جاتا ہے، اس کی خوراک پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے فارم جو ہے وہ بھی نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اور جو ایک مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب فارمنگ شروع کی جاتی ہے تو جگہ کا بالکل حساب کتاب نہیں لگایا جاتا، تنگ جگہ کے اوپر شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص کر یہ جو مسائل ہیں یہ شہروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جہاں پہ صرف جانور کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے یا تھوڑا بہت چلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ جانوروں کے لیے چارہ روزانہ نقد ہاں پھر کئی جگہ کے اوپر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی 10 بکریاں ہیں یا 5 ہیں یا 15 بکریاں ہیں، وہ روزانہ نقد چارہ خرید کے جا کے جانوروں کو ڈال دیتے ہیں۔ ایسی جو بھی فارمنگ ہوگی روزانہ کی بنیاد پر کی جانے والی، اس میں سے آپ کو کبھی نفع نہیں ہوگا، وہ نقصان میں ہی رہے گا یا پھر کبھی کبھی پورا ہو جائے گا۔ تو آپ کمرشل ایریے میں بجائے گاڈ فارمنگ کرنے کے آپ کو چاہیے آپ دیہاتی ایریے میں کریں، جہاں پر آپ کو سبز چارہ سستا اور زیادہ مقدار میں ملے گا، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، جگہ بھی کھلی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی دوستو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ جو گاڈ فارمنگ جو نئے فارمر ہیں خاص کر ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، جگہ کا اور ان کی میڈیسن کا، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو آپ کو بتایا میں نے ابھی، ان کے جو چارہ ہے وہ کبھی زیادہ دے دیا اور کبھی کم دے دیا، پھر جو بیمار جانور ہیں یا پھر تندرست ہیں ان کے فرق کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے جو ہے نئے فارمر کے لیے کافی بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کو اس کا اندازہ ہو سکے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر آپ ان کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے، لاغرضی کر جائیں گے تو آپ بھی نقصان میں جا سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو تمام دوستوں سے یہی اسی لیے یہ شیئر کیا جاتا ہے چیزیں، تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ رہنمائی ہو سکے۔ اگر وہ شہر سے دور ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ زیادہ رابطہ نہیں ان کا ہو سکتا، یا پھر جو پرانے فارمر ہیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے، تو ان کی جو رہنمائی ہے وہ ہم انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے کریں۔ انشاءاللہ ہم ویب سائٹ بھی اپنی بنائیں گے، وہاں پر ہم اردو میں پوری ڈیٹیل لکھیں گے تاکہ جو جہاں پہ ویڈیو وغیرہ بھی نہیں پلے ہو سکتی وہاں پہ وہ پڑھ سکیں۔ تو جو پرانے فارمر ہیں، جو نئے فارمر ہیں، وہ پرانے فارمر کے ساتھ لازمی رابطے میں رہیں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے دیجئے، کومنٹس لازمی کیجئے، ویڈیو کو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔